हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर एकेडमी। हम लोग ने पिछले वीडियो में आप लोग को बड़ा ही आसानी के साथ और एक सहजता के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था कि किस तरह से बच्चे एंड और फर्दर भी कंफ्यूज हो रहे थे और कहाँ कंजंक्शन नहीं लग रहा है, कहाँ लग रहा है। तो मैंने वो छोटी सी बात जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए आज हम लोग एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। और इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझते हुए चलिएगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो हर एक सेगमेंट है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जब हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आपको जब हम नरेशंस के माध्यम से बताने की कोशिश करें तो ये दो कैटेगरी के सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। चलिए पहले हम लोग पहले कैटेगरी के सेंटेंस से मिलते हैं। पहला कैटेगरी का हमारा जो सेंटेंस है वो आपका स्टार्ट होता है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसके बाद हमारे पास एक अजर्टिव सेंटेंस आता है। इसके बाद हमको एक अजर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है, अजर्टिव सेंटेंस। ध्यान से आराम से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। अब बात यहाँ पर ये आता है, जब हम लोग इंटरजेक्शंस की बात करते हैं तो इंटरजेक्शंस आप बहुत बार इस वर्ड के बारे में आपने सुना है, लेकिन आप सुना तो बहुत है इस चीज़ के बारे में, लेकिन बहुत कम इसके बारे में हम लोग को बताया जाता है। क्योंकि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब हम बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उसमें से हम लोग को 7 के बारे में बताया जाता है, लेकिन ये 8वां जो है 8 के बारे में बताया उतना नहीं जाता है डिटेल में, ठीक है ना। टीचर लोग बोलते हैं कि इसका उतना यूज़ नहीं होता है। एक्चुअली में मैं आपको एक बात आज बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, कि जब हम इंटरजेक्शन की बात करते हैं तो इंटरजेक्शन का जो एक्चुअल जो यूज है वो हमारा कहाँ होता है, तो वो इसका यूज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है। अब बात आता है कि सर इंटरजेक्शन को हम लोग एग्जैक्टली कहते क्या हैं। तो इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शंस को हम लोग माय डियर फ्रेंड्स सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। इंटरजेक्शन हमारा क्या है? इंटरजेक्शन जो है सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। वर्ड यूज किया गया है सडन, सडन फीलिंग, यानी कि अचानक से आपकी कुछ फीलिंग आती है, अचानक से कुछ आपके मुंह से निकलता है। फीलिंग दो तरह के होते हैं, बहुत सारे तरह का फीलिंग होता है। कुछ होता है कि आप किसी को देख के आपको फीलिंग आता है, कोई चीज़ देख के आपको फीलिंग आता है। कुछ ऐसे फीलिंग आता है कि आप किसी से शेयर करना चाहते हो, लेकिन एक ऐसा फीलिंग है, सडन फीलिंग है, जिसको आप सोचते नहीं हो, आप जान नहीं रही हो कि फीलिंग मेरे दिमाग में आ रहा है, चल रहा है, लेकिन अचानक से वो चीज़ आपके मुंह से निकलता है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, जाते जाते अचानक से आपके सामने जो है ये आ गए, तो आप क्या करते हो? बाप रे बाप, है ना। कहीं आप जा रहे हो, आपको गंदगी महसूस होती, सुगंध जो है दुर्गंध आता है, तो आप नाक बंद करते हो, छी छी ऐसे करते हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली में क्या है? दीज आर द सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं। आपने मैच, क्रिकेट मैच देखते होंगे, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं आप लोग, तो उसमें आप देखे होंगे जैसे आप जीतते हो तो हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हम लोग ये सब वर्ड का यूज करते हैं। तो वो क्या हुआ? जॉय हुआ आपका। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये सब वर्ड है। जैसे किसी ने आपको क्या किया, यहाँ पर इस तरह से काटा, तो आप करते हो ना औच, क्या है? दर्द हुआ आपको, है ना। किसी चीज़ को आप देखते हो तो देखने के बाद आपको दुख प्रकट करते हो कैसे, क्या हो गया, बहुत बुरा हुआ, तो आप ओह जैसी बोले तो यहाँ पर क्या हो गया? दुख आप प्रकट कर रहे हो, है ना। तो ये सब जो वर्ड है माय डियर फ्रेंड्स, वही हमारा सडन फीलिंग है, जिसे को हम इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जब ट्रांसफॉर्मेशंस करने की बात करते हैं, आराम से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं तो एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल ले ले। लिखा मैंने, राहुल सेड, राहुल सेड
हुर्रा, we have won the match, फुल स्टॉप। अब इस सेंटेंस को जरा सा आप ध्यान से देखें माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड हो गया। ये क्या हो गया हमारा, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड हो गया, ठीक है ना। यानी कि ये हमारा इंटरजेक्शन हो गया। आप देख भी रहे हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक अजर्टिव सेंटेंस आपको मिलेगा। ये देखिए अजर्टिव सेंटेंस ही है, ये हमारा क्या है, अजर्टिव सेंटेंस है। और अजर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को आप जानते हो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसी तरह से सेंटेंस उसी पैटर्न्स पे यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि सर ये हमारा पहला कैटेगरी। अब बात ये आता है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से शुरू होता है। आप जानते हो ना, तो हम स्पीकर को चेंज करते हैं ना लिसनर को चेंज करते हैं, वो तो एज इट इज होता है। ट्रांसफॉर्मेशन हमारा शुरू होता है कहाँ से, रिपोर्टिंग वर्ब से शुरू होता है। तो हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब को यहाँ से उठा लिया। अब रिपोर्टिंग वर्ब से जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ मिलता है से। क्या लिखा हुआ मिलता है, से को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। क्या चीज़ में चेंज करते हैं, से को हम लोग चेंज करते हैं एक्सक्लेम, एक्सक्लेम। इसको आप टेंस के अनुसार चेंज करोगे तो एक्सक्लेम्स, एक्सक्लेम्ड। इसके साथ एक प्यारा सा प्रीपोजिशन हम लोग विद का प्रयोग करते हैं, और विद के साथ आप उस फीलिंग को तो रिप्रेजेंट करोगे ना। कौन सा फीलिंग, यही जो फीलिंग है आपका, कौन सा फीलिंग को रिप्रेजेंट करना है माय डियर फ्रेंड्स, यही जो वो सडन फीलिंग है, ये सडन फीलिंग है। यानी कि आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि सर ऐसा वर्ड हमको मिलेगा, वही वर्ड यहाँ पर सडन फीलिंग को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक की बातें आप समझ। तो हम इस सडन फीलिंग का बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो सडन फीलिंग हमारा क्या है, यही वर्ड से आ रहा है। ये वर्ड क्या हो गया हमारा, इंटरजेक्शन हो गया। आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे रहे हैं, ये तो हमारा एक नॉर्मल सा अजर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। जिस कारण से आपको सडन फीलिंग आया वो सेंटेंस को आपको यहाँ पर लिख रहे हो, ठीक है ना। अब समझिएगा कि सर अब यहाँ पर इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए वो जो वर्ड हमारे पास होना चाहिए, तो वो कौन कौन से वर्ड हैं जो आपको यहाँ पर फीलिंग के स्थान पे लिखना है। तो वो वर्ड मैं आपको, कुछ वर्ड्स आपको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक है ना। जनरली यही वर्ड आपको मिलेंगे देखने को, बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन ये वर्ड आपको जनरली मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ऊपर के पार्ट को मैं मिटा देता हूँ ताकि आप उस चीज़ को आराम से आप देख सकें, ठीक है ना। बहुत ही आराम से चीज़ों को समझते हुए चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हवाड़ी नहीं है, ठीक है ना। ये आपका अपना क्लास है, ठीक है। अब देखिए वर्ड हमारे पास आता है, जैसे हमने अभी अभी लिखा है हुर्रे, हुर्रा। कभी कभी आपको एग्जाम जो है ये वर्ड लिख के हुर्रे भी लिख के देता है, तो ये आप इस पर आप टेंशन ना लीजिएगा, ये दोनों वर्ड लिख के दिया जाता है। तो आपको पता होगा कि इस वर्ड को हम लोग क्या करते हैं, किस तरह का वर्ड है, कब हम लोग इस तरह के वर्ड बोलते हैं, जब हम लोग को खुशी होती है ना, जॉय, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है, अब वर्ड एक आता है आउच। आउच कब बोलते हैं, जब हम लोग को दर्द होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल में ये बात समझाया, आउच पेन होता है, ठीक है। हम लोग ओह कब बोलते हैं किसी चीज़ को देख के, जब हम लोग को ग्रीफ होता है। ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख, जब हम लोग दुखी होते हैं किसी चीज़ को देख के, है ना। अब जो है कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ये वर्ड में लिखा हुआ मिलेगा आपको, फाई या ए फाई मिलेगा। तो आप कहीं कहीं आप जाते हो तो आपको दुर्गंध आता है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, फाई यानी छीछी जिसको बोलते हैं, यानी कि दुर्गंध, यानी कि कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, घृणा। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, घृणा। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, घृणा, ठीक है। आपको कभी कभी
ये वर्ड मिलेगा आपको लिखा हुआ रिपोर्टिंग वर्ब में, ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। ये वर्ड आपको रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब में ये वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है कि ये वर्ड अगर मिलेगा लिखा हुआ आपको तो ध्यान में रखना है। एक मिनट फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, एक बार ध्यान में रखना है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या होगा, ये वर्ड मिला हुआ लिखा ये ओ एक लेटर लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर ये लिखा हुआ है तो इसमें क्या करना है, ये रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज कर देता है, ध्यान में रखिएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज कर देता है, ठीक है ना। आप ओ कब बोलते हो, जब किसी चीज़ को आप नोटिस करते हो, कोई चीज़ आप समझते हो, संबोधित करते हो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, वर्ड इनवोक का प्रयोग करते हैं। इनवोक, इसको हम टेंस के अनुसार इनवोक्स, इनवोक्ड, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि अगर हमको ओ वर्ड लिखा हुआ दिखेगा तो हमको रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज करना पड़ेगा, और रिपोर्टिंग वर्ब इनवोक में चेंज होता है इनवोक, इनवोक्स, इनवोक्ड। उसके बाद अगर हमको वर्ड लिखा हुआ मिले ब्रावो, 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 ये वर्ड भी आपको मिलेगा, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है एक कुछ वर्ड, तो इसमें भी क्या करना पड़ता है आपको, यहां भी रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज करना पड़ेगा आपको। रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज में चेंज होगा, अपलॉड में चेंज हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज में हो जाएगा, अपलॉड, अपलॉड्स, अपलॉडेड। ये तो टेंस की बात है, टेंस के अनुसार हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो हम लोगों ने बड़ा ही सहजता के साथ हमने समझा कि अगर हमें हुर्रा, हुर्रे, जॉय, औच, पेन, ओ, ग्रीफ, फाई, फी या फाई, कंटेम्प्ट, ओ को हम रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज करते हैं, ब्रावो को हम लोग क्या चीज में चेंज करते हैं, उसको भी हम रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज कर देते हैं। यहां तक की बात आपको शायद समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही है। तो इसीलिए यहां जो आप देख रहे हैं एक्चुअली में जो वर्ड फीलिंग है, इस फीलिंग को रिप्लेस करने के लिए यहां पर से हमको सेंस को लेकर यहां पर लिखना होगा विथ प्रीपोजिशन के साथ, ठीक है ना, विथ प्रीपोजिशन के साथ यहां हम लोग लिखना होगा। यहां तक की बातें आपको समझिए, अच्छी तरह से कॉपी कीजिए, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दें आपको मैं कि ये बहुत फेमस वर्ड है, कभी कभी आप बोलते हैं ना वाओ, वाओ कब बोलते हो आप, जॉय में, ठीक है ना। तो ये वर्ड भी आप यहां पर याद रखना है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इतना वर्ड ही आपको मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली, और कुछ और वर्ड अगर आपको एक्स्ट्रा मिले तो वो अकॉर्डिंग टू सेंस आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा जो है सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। मैंने आपको जो ये दो वर्ड बताया इसको ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों अगर आता है रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ तो वहां पर क्या होता है, वहां पर टेंस को ही चेंज करना, सॉरी वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज करना पड़ता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जरा सा एक चीज ध्यान में रखना है कि चलिए पहले मैं यहाँ तक की बातों को आप लिख लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें, क्या हो जाएगा कि एक बात और मैं आपको इसमें बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, कि जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जब हम बात करते हैं, जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने की बात करते हैं, जैसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को बोला कि हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, क्या चीज में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम, एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स, एक्सक्लेम्ड, उसके बाद आपने लगाया विथ, विथ के बाद आपको लगा यहाँ पर लिखा फीलिंग। जो फीलिंग कौन कौन से हो सकते हैं, सडन फीलिंग वर्ड हम आपको मैंने बताया, ये सब सडन फीलिंग वर्ड है, और उसके अनुसार सेंस के अनुसार आपको यहाँ पर ये चीज़ लिखना होगा। अब बात ये आता है कि सबसे पहला बात ये समझना है कि सर ये वर्ड एक्सक्लेम का मतलब क्या होता है। एक्सक्लेम को जैसा हम लोग दो भाग में तोड़ के देखते हैं, एक्स प्लस क्लेम, एक्स प्लस क्लेम। एक एक बात को मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ रटने की चीजें नहीं होती, यहाँ समझाने की चीजें आपको किया जाता है, समझिए चीजों को। क्लेम का मतलब क्या होता है, क्लेम का मतलब होता है टू शॉट, चिल्लाना। क्लेम का एक और मतलब होता है स्पीक फॉर पोजेशंस।
अपने अधिकार के लिए आप जब बोलते हो तो वो भी क्लेम ही होता है। जैसे आप के यहाँ सपोज कीजिए कि आप के यहाँ कोई रेंट पे रह रहा है और बहुत दिन हो गया वो रेंट आपका नहीं दे रहा है, रेंट घर खाली भी नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, क्लेम करते हो, है ना। आपका कोई सामान अगर ले लेता है तो उस पर आपका अधिकार है, तो उसके लिए आप क्लेम करते हो। और एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है आउट। एक्स का मतलब क्या होता है, आउट, यानी कि अचानक से चिल्लाना। यही मतलब तो यहाँ पर क्या है हमारा इंटरजेक्शन का, तो मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये वर्ड आप चाहो तो लिख सकते हो। अब बात आता है कि सर क्या इसके साथ कोई लिसनर का यूज किया जाए। आप एक बात सोच के देखो माय डियर फ्रेंड्स कि ये सडन फीलिंग वर्ड्स है, तो अपना जो सडन फीलिंग वर्ड्स आएगा वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ना सिचुएशन के अनुसार। तो क्या उसके लिए आप अपने फ्रेंड को खोजते चलो कि मुझे बताना है, चोट लगा, दर्द हुआ, तो आप उसको बुलाओगे, सुनो इधर, औच, ऐसा कहोगे आगे जाके? ऐसा तो नहीं कहोगे, ये तो सर नॉनसेंस हो गया। तो इसलिए आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि हम लोग कभी भी इसके साथ हम लोग लिसनर का प्रयोग नहीं करते हैं। और आपको पता है कि एग्जामिनेशन आपको 4 ऑप्शन देता है, 4 ऑप्शन में ये गलती करवा के आपको देगा। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग कभी भी लिसनर का प्रयोग नहीं करते। तो किताबें में आपको चीज़ें ऐसे ही लिख दिया जाता है और आप उस चीज़ को समझते नहीं हो, बस रट लेते हो। लेकिन मैं उसके पीछे वजह जो है, मैं वजह को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, समझिएगा इस चीज़ को। अब बात होता है कि सर इसको हम लोग चेंज करें, तो जैसे हमने लिखा राहुल एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, राहुल एक्सक्लेम्ड विद, इसी फीलिंग को यहां लिखना है तो क्या हो जाएगा, अभी अभी मैंने आपको बताया है, हुर्रा का मतलब जॉय। अब बात आता है कि सर इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करें। हमारा तो एंट्री रिपोर्टिंग वर्ब में हो गया, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में हो गया। तो इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग जब रिप्लेस करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। एक तो आपका सडन फीलिंग वर्ड है, सडन फीलिंग वर्ड्स है ना, ये वर्ड आपको यहां पर देखने को मिलता है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपको क्या है कि सर इसके साथ आपको एक असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है, ठीक है ना, एक असर्टिव सेंटेंस यहां लिखा हुआ मिलता है। समझ रहे हैं बात को। तो अब क्या करना है कि ये 2 चीज मिलता है, तो यहां तो आपने क्या किया कि इसके साथ ये जो सडन फीलिंग वर्ड था इसको तो आपने इसके साथ क्या किया, जॉय के साथ यहां पर लिख दिया। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस का रूल आप जानते होंगे। असर्टिव सेंटेंस में क्या करते थे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, सिंपली सी आपने एक कंजंक्शन डैट का प्रयोग किया और डैट के बाद क्या करना है, आपको पता है कि हमारे पास असर्टिव सेंटेंस ही लिखना है। आपने असर्टिव सेंटेंस यहाँ पर लिख डाला और यहाँ पर आपको पता है असर्टिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस चीज़ का तो आप मास्टर हो गए होंगे, इसमें तो कोई बहुत प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि एक ही मेथड को हम लोग फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए अब इसको चेंज कर दें। इन्वर्टेड कॉमा को आपने रिप्लेस किया, चूंकि ये वर्ड को आपने रिप्लेस करके यहाँ पर जॉय लिख दिया, तो इसके बाद आपने क्या लिखा है, डैट। वी है तो वी किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, इसके अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, दे। एक बात हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ बच्चे को कंफ्यूजन क्या होता है कि सर यहाँ पर वी है लेकिन राहुल तो यहाँ सिंगुलर है, तो राहुल सिंगुलर है तो यहाँ पर तो ही होना चाहिए। आप एक बात मुझे बता दो, आपको आंसर आपके क्वेश्चन में मिल जाएगा कि आप किसका पर्सन चेंज करते हो, किसका टेंस चेंज करते हो, किस पार्ट का, रिपोर्टिंग वर्ब का या रिपोर्टेड स्पीच का। आपको पता होगा रिपोर्टेड स्पीच का, तो प्रायोरिटी किसको आप दोगे, रिपोर्टेड स्पीच को ना। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच क्या चीज में है, प्लुरल है या सिंगुलर है, ये प्लुरल है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दे लिखना पड़ेगा। ऑल्दो यहाँ पर राहुल सिंगुलर है लेकिन यहाँ बात तो हम कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच का ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर दे लिखेंगे, दे हैव को यहाँ पर चेंज करेंगे, हैड वॉन दी मैच। तो हम लोगों ने एक कैटेगरी के सेंटेंस से हम लोगों ने मिल लिया, अच्छी तरह से समझ लिया। चलिए हम लोग दूसरे कैटेगरी के सेंटेंस से भी मिल लेते हैं। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, बड़ा ही आसान है, सिंपल है, ठीक है ना, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और
एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज़ आप समझ जाते हो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट, समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो हमारा एग्जामिनेशन जो हो रहा है वो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल बेसिस पे है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है फैक्ट बेसिस क्वेश्चंस दे दिया जा रहा है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं सेंटेंस के, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दूसरे कैटेगरी से मिलते हैं। दूसरे कैटेगरी जो हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको याद रखना, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को आपको याद रखना होगा। एक हमारे वर्ड हो गया यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स, हमने लिखा क्वेश्चन वर्ड्स, उसके बाद मैंने लिखा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको मेन वर्ब हो सकता है या हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि सर क्वेश्चन वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स तो बहुत सारे, यहाँ पर आप ध्यान में रखना है, क्वेश्चन वर्ड्स लिख तो रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड्स में क्या है, यहाँ पर देख रहे हो कि मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ जा रहा है। इसके बाद आप क्या लिख रहे हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसको हम लोग हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको बस टेंशन नहीं लेना है, दो ही क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में समझना है। एक हमारे पास आता है व्हाट और एक हमारे पास आता है हाउ। ये दो तरह के क्वेश्चन वर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन वर्ड्स नहीं मिलेंगे। अब बात क्या आता है कि सर यहाँ पर हम बात करें, अगर फीलिंग की बात करें कि हमारा फीलिंग क्या है, यहाँ पर किसको एक्सप्रेस करता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये दो तरह का ही एक्सप्रेस करता है। एक तो आपका हो गया सरप्राइज, एक हो गया आपका सरप्राइज, एक हो गया आपका वंडर। क्या हो गया, सरप्राइज और वंडर। ये दो तरह के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। जब भी इस तरह के सेंटेंसेज आपको लिखे हुए मिले, दिमाग एकदम नहीं ज़्यादा दौड़ाना है, सरप्राइज या वंडर आप वहाँ पर फील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पर आपको पता होगा ना कि ये फीलिंग कहाँ लिखा जाता है, विद प्रीपोजिशन के बाद लिखते हो ना, विद एक्सक्लेम्ड विद के बाद यहाँ पर लिखते हो इस फीलिंग को, तो इस फीलिंग को यहाँ पर आप पुट करोगे। ये आपको मैंने बताया है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके बाद लिसनर का प्रयोग हम लोग नहीं करते, जो पिछले जो हमारे सेंटेंस का जो पार्ट था उसमें हमने आपको ये कुछ बात बताया था। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर भी अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पर कुछ एक सेंटेंसेज लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सर इसके पीछे आखिर क्या सिचुएशन है। मैंने लिखा राम सेड टू रीना, राम सेड टू रीना व्हाट अ, अभी हम लोग ऑब्जेक्ट को अभी छोड़ दें, ऑब्जेक्ट वाला भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सिंपल सा भी लिखते हैं। राम सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर सी आपको देख रहे हो तो समझ में आएगा कि सर ये सब्जेक्ट है। अभी मैंने आपके स्ट्रक्चर्स के पैटर्न से आपको पता चल गया होगा। अब जब मैं इसको चेंज करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे चेंज करना है ये ध्यान में रखिएगा कि राम एक्सक्लेम्ड विद, अभी मैंने बताया सरप्राइज या वंडर, सरप्राइज। गलती से भी इसको आप इसका टेंस चेंज मत कर देना, क्योंकि यह नाउन है, ये ध्यान में रखना, टेंस इसका चेंज हो रहा है। ये जो आप लिख रहे हो विद के बाद, विद एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आपको पता है कि नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो ये नाउन है, नाउन में एस और येस मत लगा दीजिएगा या ईडी मत जोड़ दीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो सरप्राइज, चूंकि हमारे पास लिसनर का तो इसके बाद यूज होता नहीं है, लिसनर है भी नहीं, तो राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आप क्या लगाते हो, डैट का प्रयोग करते हो। अब ये बात ध्यान में रखना कि सर इस व्हाट का प्रयोग हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं। व्हाट का प्रयोग सिर्फ इसलिए किया गया है सेंटेंस में ताकि यहाँ पर जो है सरप्राइज और वंडर को मेंटेन किया जाए। तो जब हम व्हाट को हटाते हैं तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखोगे, सी इज को आप लिखोगे वाज में बदलोगे सी वाज,
अब इसको चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्यूटीफुल एक क्या है, एडजेक्टिव है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। ये हमारा गर्ल क्या है, एक नाउन है। इस नाउन के कारण से यहाँ पर आर्टिकल हमारा ए आया, इस नाउन के कारण से आर्टिकल ए आया। तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है व्हाट प्लस नाउन, सॉरी व्हाट प्लस एडजेक्टिव, व्हाट प्लस एडजेक्टिव, अब प्लस क्या है आपके पास, नाउन। अगर इस तरह का है, चूंकि आर्टिकल को मैंने लिखा नहीं है, आर्टिकल अगर नाउन है तो आर्टिकल यहाँ पर आएगा ही। तो इस तरह का सिचुएशन अगर आता है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको एक ही ध्यान में रखना है कि अब व्हाट को हम हटा रहे हैं, तो इसके फीलिंग को मेंटेन करने के लिए अगर नाउन प्लस एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले आपको एडवर्ब पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर इसी के कंटेस्ट में एडवर्ब को पुट करना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पर मैं एडवर्ब पुट करूंगा। कैसे एडवर्ब पुट करना है, जैसे लिखा हुआ सी वाज, मैं यहाँ पर और एम्फेसाइज किया वेरी, सी वाज वेरी, सी वाज अ, तो आप लिखोगे ना सी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये हमारा सिंपल सा सेंटेंस हो गया। यानी कि मुझे ये ध्यान में रखना है कि सर WH वर्ड्स को हम लोग यहाँ पर लिखते नहीं है, उसके फीलिंग को मेंटेन करने के लिए हम लोग को यहाँ पर अगर नाउन प्लस एडजेक्टिव है तो एडवर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब है, नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब है, तो उस स्थिति में आप उसके पहले एडवर्ब का प्रयोग करोगे। जो कि पता है कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एज वेल एज अदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। सो वी हैव अ राइट टू पुट एडवर्ब बिफोर द एडवर्ब। हम एडवर्ब का प्लेस एडवर्ब से पहले कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं एक और एग्जांपल देके मैं इस चीज को आपको समझाना चाहूंगा ताकि आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाओ। चलिए हम 3 एग्जांपल लेते हैं, उस 3 एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं आपकी मदद से। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैंने लिखा कि, ध्यान से समझिएगा, चलिए मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखता हूं, तीनों एग्जाम्पल को मैं आपकी मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, वो तो हमारा पहला पार्ट तो आपको इजी लगा होगा क्योंकि सिंपल सा था, इंटरजेक्शन के बाद उसके बाद असर्टिव सेंटेंस था। चलिए इस सेंटेंस पर हम ज़रा सा सोचते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम said to me, said to, चलिए रीना लिख दें, राम said to रीना, how are you, how are you very tall, how are you very tall, क्वेश्चन मार्क्स। एक हमारा ये सेंटेंस हो गया। दूसरा हमने लिखा, राम said to रीना, how tall you are, एक ये सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस मैं आपके लिए एक और लिख दूं, राम को भी हटा दें, राहुल said what a very beautiful sight it is, what a वेरी ब्यूटीफुल साइट इट इज। अब मैं ये तीनों सेंटेंस को आपके सामने सॉल्व करता हूं, आपकी मदद से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ध्यान से इसको पहले आप सेंटेंस को देख लें। चलिए आपने ये सेंटेंस को देख लिया होगा और खुद से भी ट्राई करने की कोशिश की होगी बनाने की। चलिए मैं आपको पहले समझाता हूं इस चीज को, समझिएगा ध्यान से जरा। ये सेंटेंस को देखिए माय डियर फ्रेंड्स, राम सेड टू रीना हाउ आर यू वेरी टॉल। ये सेंटेंस में आप देखें तो ये हाउ जो प्रयोग किया गया, वर्ड हाउ यहाँ पर जो है हाउ का प्रयोग किया गया, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड्स है यहाँ पर, चूंकि इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है,
समझ रहे हैं? तो ये तो हमारा नॉर्मल सा सेंटेंस हो गया। राम, ओपन इंडेड क्वेश्चन, राम आस्क्ड रीना, राम आस्क्ड रीना हाउ, यू हमारा लिसनर के अनुसार चेंज होगा, तो हाउ सी वॉज वेरी टॉल। ये हमारा एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है राम सेड टू रीना हाउ टॉल यू आर, हाउ टॉल यू आर। अब इसको समझिएगा कि ये सेंटेंस में हमारा देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखा हुआ, आप समझ गए होंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, राम एक्सक्लेम्ड, राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर, जो भी आप लिखो, सरप्राइज। अब यहां ध्यान में रखना है कि सर ये फीलिंग के बाद क्या आप ऑब्जेक्ट को रीना को यहां पर पुट करोगे, तो आंसर मैंने आपको क्या बताया था कि नहीं, रीना को यहां पुट नहीं किया जा सकता है। क्या यह हाउ लिखा जाएगा, हाउ भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हाउ क्या कर रहा है यहां पर फीलिंग को मेंटेन करने के लिए हमको यहां पर लिखा गया है। अब देखिएगा तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट किसके अनुसार, रीना के अनुसार चेंज होगा, लेकिन रीना के अनुसार उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, डैट। रीना को हम यहां पर लिखें, रीना लिखें आप या सी लिखें, रीना या सी वाज, क्या हो जाएगा। अब देखिएगा हाउ को हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो हाउ को मेंटेन रखने के लिए यहां पर एक एडवर्ब का प्रयोग किए है ना, ही या सी वाज वेरी टॉल, सी वाज वेरी टॉल। इस वेरी का प्रयोग हम लोग एडिशनल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेस्ट, कंटेस्ट के अनुसार हम लोग कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट के अनुसार हम लोग इसका प्रयोग किए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लेकिन हम लोगों ने क्या इस लिसनर का प्रयोग यहां पर किया, नहीं, लिसनर के अनुसार हमारा ये चेंज होगा, लेकिन यहां पर लिसनर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राहुल सेड व्हाट अ वेरी ब्यूटीफुल साइट इट इज, तो आप यहां पर भी लिखते हैं राहुल एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज, जो भी आप लिखो, एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, व्हाट को फिर से हमको हटाना है। अब जरा सा इसको देखिए, ये हमारा नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडवर्ब है, इस नाउन के कारण ये हमारा आर्टिकल आ रहा है। तो इसको जो हम लिखेंगे तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लिखना होगा, तो क्या हो जाएगा, इट इज के बाद इट वाज हो जाएगा। इट वाज ऑलरेडी यहां पर एडवर्ब का प्रयोग किया गया है, तो आपको और एम्फसाइज करने के लिए इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल साइट, इट वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइट। देखिए इस एडवर्ब को फिर से हमने क्यों मेंटेन किया, क्योंकि इस वर्ड को हटाना था इसके फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। आई थिंक आप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, और इस कंसेप्ट को मैं अगले वीडियो में थोड़ा और आपके लिए जो है बता दूंगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज हो जाया करते हैं, तो मैं इस चीज़ को ध्यान में रखूंगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको इसको बताऊंगा, और मल्टीपल क्वेश्चन जो है इन कंसेप्ट के थ्रू मैं आपको करवाऊंगा, जिससे आपको रिवीजन होते चला जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझें, लिखें, है ना। और मैं एक बार और फिर से आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप जो है अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब किया है तो शेयर करें, लाइक करें, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।